न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार, न्यूज आपके लिए दीपू कुमार। जैसे कि अभी मेरी मौजूदगी पालीगंज के खेल मैदान में है और यहाँ पे कुछ आयोजन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बांस बल्ली जो आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ गाड़ा जा रहा है। किस तरह का आयोजन होने वाला है, क्या आयोजन होने वाला है, इस विषय में हम यहाँ के स्थानीय जनता से जुड़ते हैं और जुड़ के उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे बांस बल्ली प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, उस विषय में हमें कुछ बताएंगे। हमारे इंडिया के मनोज भाई आ रहे हैं और मनोज भाई से पहले से भी संबंध था और रहेगा, लेकिन आप पूछना क्या चाह रहे हैं उस पर मुद्दा पर आइए। जैसे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है, क्या प्रोग्राम होने वाला है और कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे सुनील भैया लोजपा से जो प्रत्याशी है जी, खास करके उन्हीं का तैयारी चल रहा है। और इस प्रोग्राम में कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं, इस विषय में बताएंगे। मेन तो मनोज तिवारी है और लोग जो उनके साथ दो चार मंत्री भी आ रहे हैं, जो बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार के भी हो। यानी सुनील यादव जी का यहाँ पे प्रचार करने के लिए पालीगंज में मनोज तिवारी आ रहे हैं, भाजपा के जो नेता स्टार प्रचारक हैं वो आ रहे हैं, साथ में कुछ सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं जो कि सुनील यादव का प्रचार करने आ रहे हैं, उनका विस्तार करने, उनको बताने आ रहे हैं। सही है, सही है। और कुछ विषय में बताएंगे। सुनील यादव को अगर वोट दिया जाए तो आम जनता क्यों वोट दे। सुनिए ना, यहाँ दूसरा के कोई वोटे नहीं है। अगर पूरा देखा जाए पूरे विधानसभा के अंदर तो सुनील भैया छाए हुए हैं और ऐसा कैंडिडेट पालीगंज में कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। जहां तक हम बतला देते हैं, आज ही कहीं नोट कर लीजिएगा, 20 से 40 हजार के बीच में चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सुनील यादव जी जो लोजपा आज से यहाँ पे टिकट लेकर एनडीए गठबंधन से वो टिकट लेकर यहाँ पे आए हैं, जो कि पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी आगे उनके टक्कर में कोई नहीं है। पूरा चुनाव वो लगभग 40 से 50 हजार वोटों से वो जीत जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। सर। यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है, ये जो बैरिकेडिंग किया जा रहा है, यहाँ पे बांस बल्ली जो गाड़ी जा रही है, किस कारण से गाड़ी जा रही है, क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ जनसभा होने वाला है। यहाँ पे इस जनसभा में किनके उपलक्ष्य में जनसभा हो रहा है और कौन यहाँ पे आने वाले हैं। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो सुनील कुमार यादव जी यहाँ प्रत्याशी जो बनाए गए हैं और उन्हीं के जन समर्थन में सभा होने वाला है, जिसमें मनोज तिवारी जी, अन्नपूर्णा देवी और जनक राम जी आ रहे हैं। सर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुनील यादव जी जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके बारे में बहुत से लोग का ये भी कहना है कि वो मतलब कुछ अलग ढंग के प्रत्याशी हैं, बाहुबली टाइप के प्रत्याशी हैं। तो क्या इस विषय पे क्या कहेंगे आप। तो विरोधी लोग तो तरह तरह की बात बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं उनके पास, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सुनील यादव को अगर वोट दिया जाए तो पालीगंज की आम जनता सुनील यादव को क्यों वोट करे। टाइगर टैक्स से बचना है ना आम जनता को। यहाँ टाइगर टैक्स का भी प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। टाइगर टैक्स उसको विस्तार करेंगे, किस तरह का टाइगर टैक्स है उसको बताएंगे। टाइगर टैक्स को यहाँ से मुक्त करा दिया जाएगा, विस्तार थोड़ी किया जाएगा। जैसे टाइगर टैक्स है क्या, उसके विषय में बताएंगे। टाइगर टैक्स यहाँ सभी तरह से बाजार से वसूली किया जा रहा है, सभी तरह की जो वसूली की जा रही है। और आप लोग कह रहे हैं कि बाहुबली है, तो बाहुबली का बताया जाएगा ना, क्या कारण बाहुबली कहा जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, विपक्षी लोग बोलते रहते हैं अटर पटर। यानी विपक्षी लोग जो भी चीजें हैं वो मन में आता है वो आपको कहते रहते हैं सुनील यादव के बारे में। ऑप्शन रहेगा तब ना भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं तो कह रहे हैं कि बाहुबली है। यानी विपक्षी के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है और बिना मतलब का उन पे ब्लेम किया जा रहा है कि वो बाहुबली है। सही है, बिल्कुल ब्लेम किया जा रहा है। यानी सुनील यादव जी है अच्छे छवि के नेता हैं और ये पालीगंज को सुधारने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसी तरह के खबरों के लिए। और आप अगर पालीगंज विधानसभा से हैं तो आप खेल मैदान में जरूर आएं और कल का प्रोग्राम आप देखें और क्या होता है इस विषय में हमें कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। खेल मैदान में एक बड़ा आयोजन
किया जा रहा है, काफी कुछ पंडाल और बैरिकेडिंग किया जा रहा है। आखिरकार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये आयोजन कब है और कौन कौन आ रहे हैं और इस आयोजन से आम जनता को क्या कुछ फायदा होगा। कल दिनांक 24/10 है ना, सॉरी 24/10/2025 दिन शुक्रवार को यहाँ एनडीए समर्थित उम्मीदवार सुनील कुमार यादव जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के और भोजपुरी के स्टार मनोज तिवारी जी का आगमन होने जा रहा है। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ कल का आयोजन में आम जनता को मिलने वाला है। आम जनता को मिलने वाला है जो देश में के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाए गए हैं, जो हमारे राष्ट्र हित में, बिहार हित में जो कार्य किया गया है, उस पर विचार अपना रखेंगे। पालीगंज का क्या माहौल बना रहे हैं आप। माहौल तो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्षेत्र में घूम रहे होंगे, क्या माहौल है। पालीगंज की जनता से क्या आवेदन करेंगे सर आप। निवेदन यही रहेगा कि इस बार एनडीए को यहाँ से जिताइए और अपनी उपस्थिति केंद्र में और बिहार में अपना उपस्थिति दर्ज कराइए। आप एनडीए को जिताने की बात करते हैं, महागठबंधन वाले आप एनडीए वालों को वोट चोर कर रहे हैं। तो महागठबंधन के पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई चारा चोर है तो कोई जमीन चोर है तो कोई मिट्टी चोर है, और कहवे न करेगा दूसरे को कि वोट चोर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुनील यादव बाहुबली है, उनके पास कोई जनता दाने से डरता है। कौन ऐसा कहता है? तो जनसैलाब दिख रहा है कि जाने से लोग डरता है कि नहीं डरता है। ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है वो लोग के पास। वो लोग बखलाए हुए हैं, वो लोग विचलित हो रहे हैं, तो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, और उस जितना वो कहेंगे उतना ही जनसंख्या बढ़ेगा। सुनील यादव कितने वोटों से यहाँ पे हम लोग यहाँ से चुनाव 30,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अपना पार्टी। मैं कुमुद रंजन निकेश, विधानसभा प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी। नेताजी कल क्या कुछ होने वाला है पालीगंज के खेल मैदान में। पालीगंज के खेल मैदान में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी आने वाले हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी आने वाली हैं, और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी आने वाले हैं, और यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कल कितने की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल कम से कम यहाँ 20,000 की संख्या रहेगा। 20,000 की संख्या। हाँ, कम से कम। आखिरकार किनके समर्थन में वो लोग आ रहे हैं। वो एनडीए के समर्थन में आ रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं सुनील यादव जी, उन्हीं को समर्थन देने आ रहे हैं और जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील करने आ रहे हैं। राजू कुमार, जिला महामंत्री, युवा मोर्चा, पटना ग्रामीण। कार्यक्रम होने जा रहा है, जनता को क्या कहिएगा। जनता से यही अपील है कि अपना जो एनडीए उम्मीदवार है सुनील कुमार जी, उनके पक्ष में वोट करें, और अपना जो अभी सुशासन का सरकार चल रहा है राज्य में, उनको भारी बहुमत से यहाँ पालीगंज से जिताकर भेजेंगे तो अपना विधानसभा में जाएंगे। और पालीगंज के जो अभी वर्तमान के जो विधायक हैं, उस ऐसे ही शिलान्यास करते चल रहे हैं सूचना पत्र लेकर के, उस चीज को जमीनी हकीकत में उतारने का काम करेंगे। मेरा नाम उत्तम कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पालीगंज नगर। पालीगंज के धरती पर सर मनोज तिवारी का आगमन हो रहा है। यहाँ जो एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी सुनील यादव जी आए हैं, जो इस प्रत्याशी का जिस दिन घोषणा हुआ उसी दिन से क्षेत्र में लोगों को जनसलाब लगा कि भाई ऐसा प्रत्याशी जो यहाँ के लोग मांग करते थे, लोकल प्रत्याशी का मांग करते थे, जो लोकल प्रत्याशी तो है। इसीलिए उन्हीं के जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय जो है मनोज तिवारी जी, और झारखंड के रहने वाली जो है अन्नपूर्णा देवी जी, राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका आगमन, और बिहार सरकार के मंत्री जो जनक चमार जी, उनका भी कार्यक्रम का लगा है, जिससे कि लोगों को बताया जाएगा कम से कम कि किस तरीके से जो है आप सरकार काम कर रही है, और किस तरीके से अगर इनको जिता के भेजते हैं तो सरकार का भागीदार बनेंगे और किस तरीके से पालीगंज का विकास करेंगे। मेरा नाम दुर्गेश यादव हुआ और मैं भाजपा पटना ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष मोर्चा हूँ।